मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। महाभारत के युद्ध के पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मेरा जन्म हुआ और मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, इसमें मेरा क्या दोष है? दूसरा प्रश्न, द्रोणाचार्य के पास मैं गया और गुरु ने मुझे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, इसलिए मुझे उनसे धनुर्विद्या सीखने को नहीं मिली, इसमें मेरा क्या दोष? तीसरा प्रश्न, गुरु परशुराम ने मुझे सब कुछ सिखाया, पर जब उनको पता चला कि मैं क्षत्रिय हूं, शाप दे दिया कि मैं अपना सारा ज्ञान निर्णायक युद्ध के समय भूल जाऊंगा। अगला प्रश्न,
गलती से मेरे हाथों से किसी गाय की हत्या हो गई और गाय के मालिक ने मुझे शाप दे दिया कि मेरा रथ धरती में धंस जाएगा। इसमें मेरा क्या दोष? द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, इसमें मेरा क्या दोष? और मैं जो कुछ हूं, अंतिम प्रश्न और 7वां प्रश्न, दुर्योधन की वजह से हूं। तो क्यों नहीं मैं उसकी तरफ से खेलूं, उसकी तरफ से युद्ध में भाग लूं? ऐसे 7 प्रश्न कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरा जन्म कारावास में हुआ और जन्मते ही मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया। दूसरा, जब से जन्म लिया तब से मुझ पर प्राण घातक आक्रमण हुए और मैंने कभी कोई शस्त्र शास्त्र विद्या नहीं सीखी। अगला, मैं गोपियों के बीच में पला बड़ा और जो भी लोगों की परेशानियां थी, लोगों ने मुझे ही ब्लेम किया बचपन से। तुमने उसके साथ शादी की जिससे तुम प्रेम करते थे, परंतु मैं कभी उससे शादी नहीं कर पाया, या फिर उनसे शादी की जिनको मेरी आवश्यकता। जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए मुझे द्वारिका जाना पड़ा, मथुरा छोड़। लोगों ने मुझे क्या कहा? रणछोड़। तुम लोग बचपन से ही शस्त्र विद्या को सीखते आए, बचपन से ही तुम्हारे गुरु थे, परंतु मैं गुरु के आश्रम में 16 साल का था तब गया। यदि तुम युद्ध जीत गए, यदि दुर्योधन जीत गया तो सारा श्रेय तुम्हें जाएगा, और यदि धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीत गया तो भी वॉर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, युद्ध संबंधित जो भी नुकसान हुआ, लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे। तो अब तुम बताओ। तो कर्ण के 7 प्रश्न श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण के ये उत्तर। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु वो परिस्थिति हमें असत्य के मार्ग पर चलने का लाइसेंस नहीं देती। चाहे कितनी ही विकराल समस्याएं क्यों ना हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म को छोड़ दें। और एक अवतार के जीवन में यदि हम देखें, झांके,
तो ये सारी चीजें दिखाई देती है जहां परम त्याग है, परम तपस्या है, परम साक्षी भाव है। तो आज की जो व्यक्तवाणी है दूसरे नंबर की, इसमें एक विशेष सम्मान है। तुम कौन हो? अवतार। तुम कौन हो? धर्म स्थापक। तुम कौन हो? तुम कौन हो? शक्ति अवतार। धर्म के अवतार। और अवतार का ये कॉन्सेप्ट केवल हिंदू धर्म में है, जहां पर परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होता है, युग युग में अवतरित होता है, ऐसा दिखाया है। अनेक अनेक रूपों से अवतरित होता है। कितने सारे अवतार दिखाए हैं विष्णु के, 10 अवतार, 24 अवतार, शिव के अवतार, हनुमान जी के अवतार, गणेश जी के अवतार, देवी के कितने अवतार। अवतारवाद कहा जाता है इसे। साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण। तो इस मूल्य में विशेष सम्मान कौन सा है? तुम अवतार हो, धर्म अवतार हो, धर्म स्थापक हो, शक्ति अवतार हो। जैसे बाप अवतरित होते हैं, जैसे बाप भक्तों को भक्ति का फल देने अवतरित होते हैं, जैसे बाप निराकार से साकार होते हैं, जैसे बाप न्यारा होते हुए भी इस सृष्टि पर आते हैं, वैसे ही तुम भी इस सृष्टि पर अवतरित हो। तो अवतार के कार्य के अतिरिक्त और तुम्हारा और कोई कार्य नहीं। दो अवतार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, एक धैर्य, धीरज, तो दूसरे में नृत्य, संगीत, ज्ञान, एक आदर्श, वानरों का नायक। मर्यादा है, संयम, नियम। तो दूसरी ओर श्री कृष्ण ज्ञानदाता, सभी कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार, लीला अवतार। तो ये दो अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अवतार के कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहला कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। स्थापकाय च धर्मस्य। दूसरा कर्तव्य अधर्म का विनाश। अवतार क्या करता है? अधर्म का विनाश करता है। तीसरा कर्तव्य दुख का निवारण करता है। चौथा कर्तव्य सुख प्रदायक, सुख को प्रदान करता है। धर्म की स्थापना करने वो आता है। कब आता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म का बोलबाला होता है और धर्म का विनाश होता है, तब तब वो आता है। क्यों आता है? परित्राणाय
साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरि विविध शरीरा। सबकी रक्षा करने वो आता है। तो सबसे पहला कर्तव्य बाबा ने कहा, इस कर्तव्य के अतिरिक्त तुम्हारा और कोई कर्तव्य नहीं। तुम ही धर्म स्थापक हो, तुम ही धर्म के अवतार हो। तो तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, तुम्हें अधर्म का विनाश करना है, सुख देना है और दुख का नाश करना है। ज्ञान प्रदायक पांचवा कर्तव्य, जो अवतार होता है वो समाज को ज्ञान देता है। प्रेम प्रदायक प्रेमावतार समाज को प्रेम सिखाता है, क्योंकि समाज में घृणा भरी हुई है। वो लोग कितने घृणा और कितनी नफरत से भरे होंगे जिनके बीच में क्राइस्ट अवतरित हुए। कितने लोग थे जिनकी उसने मदद की, कितने लोग थे जो बीमार थे उनको ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कितनों की मदद की, भूखों को भोजन दिया, डूबने वाले को सहारा दिया। कितनी आत्माएं थी जिनके शरीरों में भूत प्रेत प्रवेश थे, उनको निकाला, पर उसी समाज ने उसको सूली पर लटकाया। तो वो समाज कितनी नफरत से भरा होगा, कितनी घृणा से भरा होगा। ऐसे समाज के बीच जब अवतार अवतरित होता है तो प्रेम सिखाता है। अगला संस्कार निवारक, समाज को सुधारने और शुद्ध करने के लिए वो अवतरित होता है। अगला लोक संग्रह, अर्थात विश्व की रक्षा करता है वो नेगेटिव पावर्स से। उसके पास शक्तियां होती है, सिद्धियां होती है, उन शक्तियों का वो दुरुपयोग नहीं करता, उन शक्तियों से समाज का भला करता है। मुक्ति प्रदायक, आत्माओं को आत्म साक्षात्कार कराता है, मुक्ति देता है, संसार में मोक्ष कहते हैं, जन्म मरण के इस चक्र से छुड़ाता है। और 10वां कर्तव्य आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाता है। तो अवतार के ये 10 कर्तव्य है। जब जब अवतार आता है तो समाज में क्रांति आती है, और ऐसे समय पर आता है क्योंकि समय समय पर समाज नीचे चला जाता है, फिर अवतार आता है उसको ऊपर ले जाता है, कुछ समय ऊपर रहता है, फिर से नीचे जाता है समाज। तो जब जब समाज में अप्स डाउन्स ये सब होता है, उस अवस्था में एक अवतार आता है। और अवतार कितने असंख्य है, अवतारों की गिनती नहीं है। और यह अवतारवाद केवल भारत में, विदेश में पैगंबर, मैसेंजर, पैगंबर, ये सारे शब्द है। ईश्वर पुत्र, ईश्वर नहीं आते, ईश्वर पुत्र आता है। ईश्वर अपने मैसेंजर्स को भेजता है। यहां भारत ही एकमात्र है जहां पर भगवान डायरेक्ट आता है। वो जो निराकार है वो साकार रूप लेता है, ये मान्यता है। इसलिए उसका वो रूप भी सत्य है, ये रूप भी सत्य है, ऐसा माना जाए। और भारतवासियों को कोई परेशानी नहीं है ये स्वीकार करने में कि वो खंबे से भी निकल सकता है, वो कण कण में है, वो किसी भी तरह का कोई भी वराह अवतार, कोई भी रूप धारण कर सकता है समय अनुसार। इस कॉन्सेप्ट को भारतीय मानस ने बहुत अच्छी तरह से भीतर आत्मसात कर लिया है, उसकी रग रग में भरा है कि वो कण कण में है, सर्वव्यापक है, जहां देखता हूं वहां वही वही है, तू ही तू है,
असंख्य गीत बने, भक्ति का विस्तार हुआ, भक्ति को प्रोत्साहन मिला। ये सारे कॉन्सेप्ट्स भक्ति के, अवतारवाद, सर्वव्यापकता, गीत, संगीत, कीर्तन, भजन, गायन, श्रवण, नवदा भक्ति की कथाएं, पुराण, कितना विस्तार है। परंतु इसी विस्तार के आधार से आत्मा ऊपर रही, नहीं तो विकारों के गर्त में चली जाती। द्वापर से आत्माओं को दो बातों ने थमाया, एक तो वो सन्यासियों ने, उनकी पवित्रता ने, और दूसरा भक्ति ने। भक्ति की शक्ति कहा जाता। भक्ति इज अ वेरी पावरफुल फोर्स, क्योंकि इस भक्ति में लीन रहकर आत्माएं विकर्मों से बच, पापों से बच, सत्कर्म किए, महान कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, समाज सुधार के कर्म किए। इसलिए भक्ति के महत्व को कम नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसी भक्ति ने मनुष्य को थाम के रखा। तो एक तो संन्यास मार्ग और एक भक्ति मार्ग, दोनों ने ही थाम के रखा। अगर ये सन्यासी ना होते तो भारत जल मरता। साकार महावाक्य है बाबा। क्योंकि देवी देवता तो उस समय पतन हो चुका था। देवी देवता तो गिर गए थे। देवी देवता अर्थात हम तो गिर चुके थे द्वापर से। ऊपर से जो आत्माएं आई डायरेक्ट, धर्म स्थापक की आत्मा, भक्त आत्माएं कुछ आई, जिनमें भक्ति के संस्कार थे, प्यूरिटी की पावर थी। उन्होंने ही सृष्टि को थाम के रखा। सन्यासियों की आत्मा जो डायरेक्ट आई, उन्होंने इस सृष्टि को थामा। हमने नहीं थामा द्वापर से, हमने तो इस सृष्टि को गिराने का काम किया है, भटकाने का काम किया है। हाँ, भक्त देवी देवताओं की आत्माएं भी भक्त बनी, परंतु उसके बावजूद भी भक्त की माला अलग है। भक्तों की माला एक अलग ही है। वो माला, वो भक्त या वो सन्यासी सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, उनकी अपनी एक माला है। हाँ, वो एक अलग बात है कि ये देवी देवता ही पूज्य थे फिर पुजारी बन गए, परंतु वो माला ही अलग है। फिर भी पूजा हमने ही स्टार्ट की, परंतु आगे वो गए। शास्त्र हमने लिखे, परंतु धारण ज्यादा उन्होंने किए। तो चाहे भक्त आत्मा, भक्त शिरोमणि आत्माएं, लवलीन आत्माएं, चाहे सन्यासी आत्माएं या फिर धर्म स्थापक आत्माएं, ये सभी महान आत्माएं हैं। इसलिए इस मुरली में बाबा ने विशेष सम्मान दिया। तुम कौन हो? तुम्हारा इसके सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है। श्वास श्वास भक्ति में यादगार है। श्वास श्वास याद, निरंतर की याद है या कभी कभी की याद है? निरंतर की याद। तुम धर्म स्थापक हो। कौन कौन से कर्तव्य है धर्म स्थापक के, अवतार के? सबसे पहला, धर्म की स्थापना करता है। दूसरा कर्तव्य, अधर्म का विनाश करता है। और धर्म है पवित्रता और अधर्म है अपवित्रता। धर्म है ब्रह्मचर्य और अधर्म है अब्रह्मचर्य। धर्म है पवित्रता और अधर्म है काम विकार। स्थापकाय च धर्मस्य। अवतार वरिष्ठाय। धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। तीसरा कर्तव्य, सुख प्रदायक, दुख निवारक, दुख का भंजन करने वाला, दुख का भंजन करने वाला। अगला कर्तव्य, ज्ञान प्रदायक, प्रेम प्रदायक, ज्ञान बांटता है। समाज अज्ञान में है, ऐसे अज्ञानी समाज को वो राह दिखाता है।
उसके क्रांतिकारी विचार होते हैं। समाज जो भटक गया है उसमें नई विचारधारा, नए संकल्प, समाज को सुधारता है एक रीति से वो। अगला, संस्कार निवारक अर्थात समाज सुधारक होता है, सोशल सर्विस। अगला, लोक संग्रह अर्थात विश्व रक्षक, रक्षा करता है नेगेटिव फोर्सेस से। अगला, मुक्ति देता है वो समाज को, भक्ति में कहता है मोक्ष। हर संस्कृति में दिखाया है, हर कहानियों में दिखाया है, एक समाज है जहां अत्याचार हो रहे हैं, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और सभी को इंतजार है एक मसीहा की। फिर मसीहा आता है, फिर अवतार आता है, फिर महान पुरुष आता है, युग पुरुष आता है, युग क्रांतिकारी आता है जो कि क्रांति लाता है। युग में, हर युग में ऐसे अवतारी पुरुष हुए हैं। जब जब समाज नीचे चला जाता है, ऐसा कोई एक महान पुरुष आता है। हर धर्म में आता है, पहले तो धर्म स्थापन करता है, और फिर उसी धर्म में जब गिरावट आती है, फिर नए नए लोग आते हैं। क्रिश्चियनिटी को ले लो, क्राइस्ट आया, धर्म स्थापना की, वो चला गया। उसके बाद में धर्म आगे बढ़ा, पोप, पादरी सब आने लगे। पहले क्रिश्चियंस पर अत्याचार होने लगे, फिर वही उनकी ही बाहुलता, उनकी ही संख्या बढ़ गई, फिर वो दूसरों पर अत्याचार करने लगे। और फिर ऐसे समाज में जब समाज भटकने लगा, फिर नया कोई आया, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर केम एंड ही स्टैब्लिश प्रोटेस्टेंट्स। क्रिश्चियनिटी दो भागों में विभाजित हुई, एक कैथोलिक्स, एक प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स वो जो सारा पुराना जो है उसको मानने वाले, प्रोटेस्टेंट्स नई विचारधारा, नए उसमें परिवर्तन लाए पुराने नियमों में। और ऐसे कई कई आ गया, जोसेफ स्मिथ, मॉर्मन, द चर्च ऑफ लेटर सेंट्स, वो आया, उसको नए साक्षात्कार हुए, नई बाइबल मिली और उसमें कुछ परिवर्तन लाए। समय समय पर ऐसे लोग आते गए। भारतीयों में तो असंख्य, विदेश में थोड़े थोड़े अपडेट करने वाले। भारत में तो अलग अलग है, और अलग अलग स्थानों में अलग अलग है, हर एरिया में अलग अलग है। कहीं पर भी चले जाओ, हर 100 किलोमीटर में ये कौन है अवतार, किसके अवतार है, उसके, वो किसके थे, वो उसके। और ऐसे पहुंचते पहुंचते सबसे टॉप में या तो शिव मिलेगा, या तो विष्णु, या और कोई। तो ये अवतार की परंपरा है यहां पर। और इसी की वजह से बहुत सारी गड़बड़ भी हुई है, करप्शन भी हुआ है, क्योंकि लोगों ने फिर अपने आप को भगवान कहना आरंभ किया, अंधश्रद्धाएं फैली, मूर्तियां बनाई, और लोगों ने पैसे ऐंठना चालू किया लोगों से, भोली भाली प्रजा। कोई भी पत्थर को टीका लगा दो, और ये भगवान है, ये भगवान मुझसे बातें करता है। ऐसे सुनते पत्थर को, हाँ अच्छा, भगवान ने मुझे कहा है मैं इस गांव में आऊं, तुम्हें हमारे गांव में क्यों आए, मेरे इष्ट देवता ने कहा है, ये है इष्ट देव, ये मुझसे बातें करती है और मुझे सब कुछ बताती है, और मुझे यहां भेजा क्योंकि तुम्हारे गांव में संकट आने वाला है, तुमको मंदिर बनाओ, यज्ञ करना पड़ेगा, सब अपना अपना सामान लेके आओ, घी लेके आओ, ये लेके आओ, सब कुछ करो, नहीं तो देवी कोपित होगी फिर तो इस गांव का। इसलिए हम खास आए हैं यहाँ। ऐसे ठग बढ़े और गांव को लूट के आधी रात को रफू चक्कर। तो ये सब होते गया होते गया होते गया, तो कितना उसमें, एक तो ये ठग बढ़े, दूसरे वो विक्षिप्त लोग आए जो ये कहने लगे कि हम ही भगवान हैं। कोई एक व्यक्ति को भ्रम हो गया, वो कहने लगा मैं ही मोहम्मद पैगंबर हूं। ब्लास्फेमी,
धर्मग्लानि, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इतना बड़ा स्टेटमेंट। जेल में एक दूसरा व्यक्ति था जो कहता था मैं अल्लाह हूं, और ये कहता था कि मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई और नहीं, आई एम द लास्ट। बस। पर वो जो दूसरा व्यक्ति था वो कहता है मैं अल्लाह हूं और मैंने तुमको कभी भेजा ही नहीं। तो ये ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ी। तो धीरे 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 जो शास्त्र थे उसमें एडिशंस होते गए और समाज नीचे नीचे आता गया। और जब एक धर्म की स्थापना हुई और वही धर्म जब नीचे आता है, उसी धर्म में फिर दूसरा धर्म स्थापक आता है जो कि रिफॉर्मेशन करता है, चेंज करता है, क्रांति लाता है। इसलिए इस समाज में कितने हैं? 4200 धर्म है लगभग, 4200 रिलीजन्स। मेन सब इसकी कैटेगरीज तो बहुत है, बट दिस इज मेन। उसमें भी 108 मुख्य है, उसमें भी 12 मुख्य है, और उसमें भी फिर 4 जो मुरलियों में आता है मुख्य है। इस्लाम, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ये 4। और फिर ये 12 में और बहुत सारे हैं, शिंटोइज्म, कॉन्फ्यूइज्म, ये सब जो आते हैं अलग 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 अलग, उसमें ऐड होते गए। तो इस मुरली में हमारा आज का सम्मान क्या है? मैं हूं धर्म स्थापक, मैं हूं अवतार। और ये भी डाला किसमें? फरिश्ता। तो फरिश्ते की कितनी इसमें निशानियां बताई है? 10 निशानियां, नहीं 8 निशानियां। सबसे पहला जो फरिश्ता है उसकी निशानी, पहली निशानी फरिश्ते की क्या निशानी? लाइट। मुरली में क्या है? लाइट नहीं है। सबसे पहला फरिश्ता अर्थात एक से रिश्ता, सारे संबंध और सारे रिश्ते एक से। ये अवस्था कैसे आए? ये तो तभी हो सकती है जब कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया जाए, तो ही होगा ये। केवल इमेजिनेशन से नहीं होगा कि तुम हमारे लिए माता भी हो, बाप भी हो, पिता भी हो, चाचा मामा काका तुम ही हो। दादियों के लिए बहुत आसान था एक रीति से, क्योंकि उनके सामने साकार में वो पार्ट उन्होंने देखा, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया। वैसा ही दिखा है साईं बाबा के जीवन में। वो शिरडी में आता है, युवा होता है, एक बाल योगी। वो आता है और फिर चला जाता है और फिर बाद में वापस आता है। तो वहां की जो बाइजा माँ होती है, वो जब वो छोटा होता है, बालक बाल योगी आता है, तभी उसे, उसके कोई पुत्र नहीं होता, तभी वो उसे तभी अपना बेटा मान लेती है। फिर तो वो चला जाता है, कितने वर्षों तक नहीं आता है। फिर भी रोज उसे जाके गांव के बाहर जाकर वो थाली रखती है, भोग उसको लगा के, उसको विश्वास होता है कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। तो वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप जो था इतना स्ट्रांग था कि वो मेरा बेटा है। इसलिए कई वर्षों बाद जब वो आता है, तुरंत वो पहचान लेती कि ये वही है। उसका कोई नाम ही नहीं होता है। साहिल उसको लोग कहते हैं, पर नाम उसका कुछ भी नहीं होता है। पर वो बिना नाम के उस बालक को ही अपना बेटा मान लेती है, और बेटा जो मान लेती है वो संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए ये दोनों का प्यार लास्ट तक चलता है। तो जहां संबंध बन जाता है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, तब उसको कोई हिला नहीं सकता। कितनी परिस्थितियां आई, लोगों ने कितना विरोध किया, ढोंगी कहा, क्या क्या कहा उनको, फिर भी ये जो संबंध बन गया था दोनों के बीच, ये लास्ट तक चला। उसी तरह फरिश्ता अर्थात सबसे पहली पॉइंट, सारे रिश्ते सारे संबंध एक से। पॉइंट नंबर 2, फरिश्ता अर्थात क्या कहा?
दूसरा पॉइंट, एक रस स्थिति। फरिश्ता अर्थात एक रस। स्थिति कैसी हो? एक रस। एक रस स्थिति मतलब पहला बताया सारे रिश्ते एक से, दूसरा एक रस स्थिति। एक रस स्थिति अर्थात स्थिति, स्तुति, निंदा, जय, पराजय, हानि, लाभ, सुख, दुख, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान, सब में समभाव, समता, सेम। स्थित प्रज्ञ योगी एक रस है वो। मूड फ्लक्चुएशंस नहीं, मूड चेंजेस नहीं। सुबह बहुत अच्छा मूड, दोपहर में चेंज, रात को फिर चेंज। एक ही व्यक्ति के कितने मूड होते? वन मूड, गॉडली मूड। गुड मॉर्निंग नहीं, गॉड मॉर्निंग। हैप्पी मूड, लाइट मूड। प्रश्न था ना एक। हम्म हम्म होली मूड, हैप्पी मूड, लाइट मूड, तीन थे। प्रश्न था ये एग्जाम में, एमएट के। याद है ना आशीष भाई प्रश्न? एमएट एग्जाम में मधुबन से केवल एक अरविंद भाई ही है जो 100 के अंदर सारी एमएट में, एमएट 1 2 3 4 5 में 100 के अंदर के रैंक। भाइयों में, बहनों में है 3 4 बहनें, भाइयों में एक ही है। तो मूड, एक रस मूड। तो पहला सारे रिश्ते, दूसरा एक रस, तीसरा एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की लगन में और एक की सेवा के लिए। यह है तीसरा फरिश्ते का, एक की लगन और एक की सेवा। चौथा उपराम और अव्यक्त। जैसे बाप उपराम है, जैसे बाप व्यक्त से, अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं। फरिश्ता अर्थात अव्यक्त, फरिश्ता अर्थात उपराम। उपराम मतलब ऊपर, प्रभावित नहीं होता है, ऊपर से सारा खेल देखने वाले, वो है चौथा। पांचवा क्या? अवतार। पांचवा अवतार जिसकी हमने चर्चा की। फरिश्ता अर्थात धर्म स्थापक, फरिश्ता अर्थात शक्ति अवतार, फरिश्ता अर्थात न्यारा प्यारा। जैसे बाप अवतार लेते हैं वैसे तुम भी अवतार लेते हो। यही एकमात्र तुम्हारा कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त और कोई भी कर्तव्य करोगे वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, वो अमानत में ख्यानत होगी। छठवा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। दो प्रकार का लाइट, पहला लाइट तो ज्योति, और दूसरा जो जन्म जन्म के बोझ है हिसाब किताब के, वो सारे चुकतू हो गए, इसलिए हल्कापन है। नहीं तो आत्माएं पुरानी स्मृतियों में जीती है और बोझ तले जीती है। निर्बोझ अवस्था अर्थात फरिश्ता, निर्भर अवस्था अर्थात फरिश्ता। डबल लाइट सिक्स्थ। सेवेंथ पॉइंट, फरिश्ता अर्थात समर्पण। फरिश्ता अर्थात निखिलेश भाई बाप के आगे तन मन धन से, ये ब्राह्मणों का पहला वायदा है, बाप के आगे तन मन धन से अर्पण होना। याद रखना इस लाइन को। वो आया होगा पर ये लाइन याद रखना अभी जो बोली, बाप के आगे क्या करने वाले? अर्पण करने वाले। तो समर्पण, इसमें बहुत सारी बातें गिनाई है बाबा ने समर्पण में। दृष्टि, वृत्ति, बहुत बड़ी लिस्ट है। स्वभाव, संस्कार,
व्यक्ति, वाइब्रेशन, संकल्प, श्वास, बहुत सारी बातें इसमें गिनाई है। बोल, कर्म, व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, सबको अर्पण। और लास्ट पॉइंट 8 बाबा ने कहा समर्पण के भी ऊपर, समर्पित के भी ऊपर एक शब्द है, वो है सर्वस्व त्यागी। तो ऐसी ये 8 बातें हैं। सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सबको पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया है। यह है सर्वस्व त्यागी। सर्व कर्म बंधन का बोझ, सर्व संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ, सर्व बंधन, हर संकल्प से भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली। तो यह ऐसी कितनी निशानी हो गई फरिश्ते की? 8। पहला फरिश्ता अर्थात सारे रिश्ते एक से। दूसरा फरिश्ता अर्थात एक रस स्थिति। तीसरा फरिश्ता अर्थात एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की लगन में और एक के सेवा के लिए। चौथा फरिश्ता अर्थात उपराम और अव्यक्त। पांचवा फरिश्ता अर्थात अवतार, धर्म स्थापक। छठवां फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, 2 प्रकार की लाइट, एक आत्मा लाइट और दूसरा पुराना बोझ, हिसाब किताब का, वो भी उसके नीचे दबे नहीं हुए। अधिकतर व्यक्ति पुरानी बातों के चिंतन में ही रहता है दिन भर, वर्तमान में जीता ही नहीं है। क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसने ऐसा क्यों किया, वही सोचते रहता है, पुराना बोझ। सातवां फरिश्ता अर्थात समर्पण। समर्पण अर्थात निखिलेश भाई तन मन धन सब बाप के आगे अर्पण करने वाला। और आठवां सर्वस्व त्यागी, सब कुछ त्याग कर दिया। इसको कहा जाएगा फरिश्ता। और इसी मुरली में एक लास्ट पॉइंट जो ऐड कर दी गई है और जो बहुत पावरफुल पॉइंट है, वो है अब ऐसे बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, न चाहते हुए भी हो जाता है। यह कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है या सर्वस्व त्यागी बोलता है? ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी सर्वस्व त्यागी, ऑप्शन सी मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन बोलता है? ऑप्शन 4 बंधन मुक्त आत्मा। तो बाबा ने कहा इन संकल्पों को अब दृढ़ संकल्प की तीली से इन कमजोरियों को कि रावण को जलाओ। यह है दशहरा, यह है विजय दिवस। तो मुरली दशहरे पर है। तो ये जो संकल्प है, कौन कौन से संकल्प? क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, पूछते रहते हैं ना, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबको पूछते रहते हैं पकड़ पकड़ के। जो नया मिला उसको पकड़ के पूछो। जैसे किसी किसी को, पेशेंट को आदत होती ना, नए डॉक्टर की तलाश होती है, नया डॉक्टर मिल गया कि पकड़ के अपनी पूरी फाइल लेके उसके पास में बैठ जाते। अब बताओ करना क्या है। फिर वो जो बताता है वो तो होता नहीं है, फिर उसको छोड़ के दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, डॉक्टर शॉपिंग। उसी तरह ब्राह्मण आत्माओं में भी कुछ आत्मा है जो नए नए लोगों से पूछती रहती है। कोई आया सेंटर पर, पूछो क्या करना चाहिए, और उत्तर में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उत्तर तो वही है, अमृत वेला करो, सोमान लो, मुरली ध्यान से पढ़ो, अध्ययन करो। उत्तर सुनते ही एकदम निराशा छा जाती है, क्योंकि ये सारे उत्तर हमें पहले ही पता है। उत्तर में तो 0% रुचि है। वो रुचि किसमें है? प्रश्न पूछने में रुचि। और उत्तर जब दे रहा है सामने वाला, हमारा माइंड नए प्रश्न के बारे में सोच रहा है। अभी किसी को पूछा, भाई जी अमृत वेले को कैसे पावरफुल बनाए, जब वो अमृत वेले के बारे में उत्तर दे रहा है तब हम ब्रह्मचर्य का सोच रहे हैं। अभी अगला प्रश्न पावरफुल वाला ब्रह्मचर्य का पूछूंगा।
और जब वो ब्रह्मचर्य का उत्तर दे रहा है तब हम पूछ रहे हैं कि बैलेंस कैसे रखना है लाइफ में। उत्तर में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये है वास्तविकता। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, न चाहते हुए भी हो जाए। पता है ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी करता हूं। दुर्योधन सिंड्रोम। पता है उसको ये करना, ये धर्म है, ये अधर्म है, फिर भी धर्म में प्रवृत्ति नहीं और अधर्म से निवृत्ति नहीं। इसको कहते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। तो ये इन कमजोरियों को क्या करो, ये संकल्प क्या है, कमजोरी, ये बोल क्या है, कमजोरी। इन कमजोरियों के रावण को दृढ़ संकल्प की तीली से जलाओ। तो इन संकल्पों का देखना, एक रावण बना हुआ है, उसके अंदर ये सारे संकल्प डालो और फिर उसको आग लगा दो। ये है क्या, दशहरा। ये है विजय दिवस। 5 विकारों के वंश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी इन 10 ही बातों के विजयी बनो, अर्थात दशहरा मनाओ। ये है मुरली। तो मुरली में हमने क्या क्या देखा, फरिश्ते की 8 बातें देखी, फिर धर्म स्थापक के 10 कर्तव्य देखे, और उसके बाद में और क्या देखा, वो तो देख लिया। रावण को जलाने की बातें देखी। रावण कौन है आज, ये सब कौन है, 1 2 3 4 5। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, न चाहते भी हो जाता है। आता नहीं, आता नहीं तो सीखो। किसी को सेवा दो तो कहते हैं ये तो हमने कभी की नहीं, हमको नहीं आता है, ये हमको मत देना ये सेवा। और कोई लोग जानबूझ के सीखते नहीं, क्योंकि अगर सीख लिया तो बार बार देंगे, इसलिए सीखना ही नहीं। क्योंकि अगर सीख लिया तो पकड़ लेंगे ये लोग। कैसे करूं, कैसे करूं, दूसरों ने कैसे किया, तुम करो जैसे उन्होंने सीखा, हम भी सीखे। होता नहीं, होता नहीं तो क्या होता है, दृढ़ संकल्प को दृढ़ करो। तो ये थी पहली मुरली। फिर दूसरी जो मुरली है, तो दूसरी मुरली जो है उसको इस मेथड से रिवाइज करनी है। इसको क्या कहा जाता है, माइंड मैपिंग टेक्निक। माइंड जिसकी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, सिमरन क्रांति फरवरी की भट्टी में भी कईयों ने होमवर्क कई बार किया है सबने। तो इसमें क्या करना है, जो भी टॉपिक है उसको बीच में लिखना है, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस बनानी है, और एक एक पॉइंट को एक एक ब्रांच में डालते जाना है। दुनिया में ये बहुत ज्यादा किया जाता है, इस टेक्निक अलग अलग लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी, ये तो ब्लैंक है, वीकली टास्क जैसे ये दिया है, एक उदाहरण यहाँ पर है वीकली टास्क। तो यहाँ पर एक एक लिख दिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो संडे को क्या करना है, यहाँ लिखा है संडे क्या करना है, फाइनेंसेस, सिनेमा, बुक, हॉलीडे, फैमिली, ये हो गया संडे। मंडे क्या करना है, एएम पीएम इवनिंग 3 भागों में विभाजित किया। सुबह ईमेल्स, टास्क, लंच, फिर कॉफी, फिर न्यूज़लेटर, इवनिंग। फिर ट्यूसडे को क्या क्या करना है, वापस 3 भागों में विभाजित किया। तो क्या क्या करना है इसमें, ऐसे ऐसे 3 भागों में विभाजित करते जाते, ताकि पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट। नहीं तो टेक्स्ट में पूरा एक जगह जगह है। तो यहां पर आपको आज का होमवर्क माइंड मैपिंग टेक्निक से ये मुरली को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना हुआ ग्रुप में भेज देंगे, ये वाला। उसके बीच में लिखा है बेगमपुर का बादशाह। अब इस मुरली में एक एक करके निशानियां बताइए। तो एक एक निशानी को कहाँ कहाँ डालते जाएंगे, एक एक ब्रांच में। यहाँ डालो एक निशानी, दूसरी निशानी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, 5वीं यहाँ, ऐसे। इसी मुरली में टॉपिक चेंज हुआ है बीच में,
और बाबा ने मुरली टर्न कर दी सेवा के ऊपर, कर्तव्यों के ऊपर। तो परंतु वो सारे कर्तव्य ही इनके हैं जो बेगमपुर के बादशाह है। तो बेगमपुर के बादशाहों के कर्तव्य क्या? उनकी विशाल बुद्धि होगी, किसी भी संसार की एक आत्मा को भी दुख में वो रहते हुए देख नहीं सकती, सहन नहीं कर सकती कि कोई आत्मा दुख में है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इस मुरली में एक। क्या करती है? कैसी आत्मा होती है वो? किसी भी आत्मा को दुख में या भटकते हुए सहन नहीं कर सकती। किसी भी आत्मा का दुख व भटकना सहन नहीं होता। स्वयं को जगत पिता व जगत माता या जगत पिता के स्वरूप में अनुभव करने से ही रहम उत्पन्न होता है। तो ये क्या करना है आज? बीच में लिखेंगे बेगमपुर का बादशाह, और उसमें जैसे जैसे मुरली पढ़ते जाओगे, ये चार्ट एक तरफ रखना है, मुरली एक तरफ। पढ़ते पढ़ते ही जो पॉइंट आ गया उसको डाल दो, फिर इधर डालो, फिर इधर डालो, फिर इधर डालो। डालते 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 एक चार्ट बन जाएगा, और वो क्लियर लिखना है, स्पष्ट लिख। एक बार बन गया, फिर इसको ले लेना, चार्ट को अपने पास रखो, और दिन में कई बार फिर उसको रिवाइज करना है। प्रकृति में जाओ, एकांत में जाओ, उस चार्ट को निकालो, चार्ट को देखो। अच्छा, बेगमपुर का बादशाह अर्थात खुशियां उनका निखिलेश भाई जन्म सिद्ध अधिकार है, भूलना मत इसको। खुशियां उनका क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है, वर्षे के रूप में नहीं, वरदान के रूप में नहीं, पुश्तैनी ये रूप में नहीं। किस रूप में प्राप्त हुआ है खुशियां? जन्म सिद्ध अधिकार। किनको? जो बेगमपुर के बादशाह है, ब्राह्मणों को। तो एक एक पॉइंट यहां लिखते जाना, खुशियां जन्म सिद्ध अधिकार, खुशियों के बारे में ढेर सारी पॉइंट्स है, वो सारे आएंगे। फिर कर्तव्यों की पॉइंट्स आएगी यहाँ, वो क्या होंगे? विश्व कल्याणी होंगे, विश्व कल्याणकारी होंगे, दुख सहन नहीं कर सकेंगे, भटकना उनको सहन नहीं होगा, रहमदिल होंगे। एक एक पॉइंट्स, और माइंड मैपिंग टेक्निक से ये पूरी मुरली रिवाइज करनी है। तो आज के ये 3-4 काम है। पहला काम फरिश्ते की 8 बातें, दूसरा काम धर्म स्थापक हूं, इसकी 10 उसके 10 कर्तव्य, तीसरा काम क्या करूं कैसे करूं, वो जो रावण है, हो सकता है तो रावण का चित्र बनाओ, उसमें ये सारे डालो, और उसको दृढ़ संकल्प की तीली से आग लगा दो उसको, और उसको देखना है। और वास्तव में बना सकते, कागज बनाओ, उसमें लिखो, तो आग लगाओ और आंखों के सामने जलता हुआ देखो, एक तो मन में भी या तो स्थूल में। ये तीसरा काम। और चौथा काम माइंड मैपिंग टेक्निक। हाँ, किसका? अच्छा, तो इस टेक्निक से ये मुरली पूरी आज रिवाइज करनी है। और रोज जो टेस्ट दे रहे, तो टेस्ट की रूपरेखा कल से थोड़ी सी बदली है, ठीक है? 2 लोग हैं, तो कल से टेस्ट की रूपरेखा बदल गई है। कल एक प्रयोग था छोटा सा, अभी जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ेगा कठिनाई बढ़ती जाएगी। अभी तो हल्का हल्का था, आज तो बहुत सारा है, और आगे आगे बढ़ते जाएगा, ये और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। इसलिए हाँ, मुरली का ही रहेगा, और कहां से रहेगा? और कहीं से कुछ है ही नहीं। 10 मिल गए ना, तो वाह, देखा, 10 आउट ऑफ 10। ये तो बहुत ही आसान है। 9 अधिकतर लोगों को फुल मिले हैं कल। कल तो अच्छा दिन था ना, 15 अगस्त, उसके लिए दुखी नहीं। हाँ, गुरुवार भी था, तो तो ऐसी जो भी टेस्ट होती रहेगी, चाहे तैयारी हो या ना हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे घूम रहे हो, चाहे कोई बहुत बिजी है, तो भी एक 10 मिनट निकाल कर इस टेस्ट को देना है। तो उससे क्या होगा? उमंग उत्साह कायम रहेगा। कम मार्क मिले तो और मोटिवेशन आएगा, ज्यादा मिले तो खुशी आए होगी। तो कर देते रहना है। और जैसे कहा, रूपरेखा बदलती जाएगी, और एक एक लाइन, एक एक अभी चित्र है, तो मुरलियों को उस रीति से रिवाइज करना है।
क्योंकि हर एक प्रश्न चित्र के रूप में कन्वर्ट होते जाएगा धीरे धीरे धीरे। हाँ, तो पैर में क्या होता है? शरणागति, समर्पण हो गया ना टोटल। वो प्रेम थोड़ी ना है, वो समर्पण है। समर्पण अर्थात पूरा। क्या लिख दिया? हाँ, तो बस फिर तो ये ट्रॉफी कब की है? अप्रैल वाली, शांता बहन। हाँ, तो ये ट्रॉफी है लायन जोन की ट्रॉफी। शांता बहन जी अपने ही मुख से वो अपना परिचय देंगे। ओम शांति। शरीर का नाम शांता है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं और प्राणिक भट्टी से भाई जी से जुड़े तब से कर ही रहे। फर्स्ट भट्टी था तो वेट तो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद ऐसा दन से गिरा सब लोग विरोध में आ गए। और उसके बाद सबसे अभी जो मार्च से कर रहे हैं भट्टी और रेगुलर कंटिन्यू होमवर्क सब कुछ है, लेकिन घर वाले एकदम विरोध में आ गए क्योंकि वेट बहुत लॉस हो गया, 20 kg मतलब डाउन हो गया। फिर भी जब से हुआ है तब से अब एक कांस्टेंट बना हुआ है, अब स्टेबल है, फिर भी उन लोगों को लगता है बहुत बीमार हो गई है। और मार्च से कर रहे हैं। सबसे अभी इसमें टफ हुआ टास्क का कि वीगन बनना, जो कि घर में ही दूध वगैरह प्रोडक्शन होता है, माँ लोग सब कुछ करते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है कि घर का भी नहीं खा रही है वैसे कर। लेकिन करना है, ये 100% है। बस भाई जी ने कहा ना कि शरीर भी नहीं छोड़ना है, जब तक ये में प्रोजेक्ट नहीं हो जाता है तब तक शरीर भी नहीं छोड़ना है, करना है मतलब करना है। ओम शांति। जॉब में हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर हूँ। टाइम नहीं मिलता है, बट पहले प्रकृति में जाती थी तो लगता था जॉब में जाती थी कहाँ जा रहे हैं, फंस गया टाइप का। अब ऐसा लगता है कि हाँ, अब जब जॉब में जा रहे हैं तो बस मुरली तो हर वक्त रहता है, होमवर्क की कॉपी भी साथ में रखे रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है वो इसका है, होमवर्क का अंदर है छोटा। ये डेली मुरली क्लास वाली है। हाँ। नहीं, छोटा वाला है। तो इसमें कुछ वर्क उतना नहीं रहता है पूरा। वो ना उसमें लिख, दूसरे कॉपी में लिख देती तो छोड़ दिए थे। फॉरेस्ट में हम लोगों को उतना नहीं रहता, सुपरविजन का रहता है, बस काम होता रहता है, प्लांटेशन वगैरह उसको देखना रहता है कि हो रहा है कि नहीं कर। दूसरे कॉपी में भी रहता था होमवर्क, तो ये छूट जाता था इसमें। जिस दिन नहीं लेके जाते थे दूसरे कॉपी में करना पड़ता। नहीं, उसके पहले ड्यूटी एकदम बर्डन लगता था। चीतल, हिरण, ये टाइगर वगैरह भी देखते हैं। नहीं दूर से ही। अभी दो, ये सेकेंड कॉपी है, ये भी सेकेंड कॉपी। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम संगीता जैन है, मैं गुवाहाटी असम से हूँ और इस भट्टी से मैं फरवरी महीना से मैं हम लोग बाबा मिलन में आए थे, तो जाने के टाइम ऑन द वे मुझे वो मिल गया था क्लास, तब से मैं एकदम पूरा कंटिन्यूअस हूँ और अभी तक 3 ट्रॉफी मिल चुके हैं। और एक बार ना मेरा एग्ज़ाम का पेपर ना अपने आप सबमिट हो गया था, तब मैंने सारा सेंटर में दीदी से दिखा करके उसको एग्ज़ाम दिया था। उसका अगर ऐड किया जाए तो मेरा 13th रैंक है पूरा, उसमें खुद से मैंने ऐड करके देखा था। और बाकी तो क्लासेस करने में बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। इतना महीन चेकिंग हो रहा है, खुद का पुरुषार्थ इतना अच्छा हो रहा है, व्यर्थ एकदम समाप्त हो गया सारा दिन। इतना खुशी का खजाना एकदम पूरा भरपूर हो गया।
और होमवर्क कॉपी में लिखे नहीं आई, एकदम लास्ट मोमेंट में निकाला, बस टोली था साथ में और क्या यहाँ से कहीं और जा रही हूँ, तो लगेज डबल हो चुका था, तो एकदम लास्ट मोमेंट में मैंने वेट करके उसको निकाल दिया होमवर्क कॉपी। मतलब इस बार से बुक पढ़ के मुरली का एग्जाम देंगे, 2 दिन पहले से होमवर्क करना छोड़े, बाकी पूरा अपडेट से, और एंजॉइंग इट वेरी मच। थैंक यू भाई जी एंड द होस्ट। मैं वैसे होम मेकर ही हूँ। तो सबसे हमको सीखना है, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है, उसकी एक लगन होती है, तो उस विशेषता को, उस लगन से हमको भी अपने आप को प्रोत्साहित करना है और आगे बढ़ते रहना है। चाहे क्लास ना सुनो तो भी ठीक है, चाहे एग्जाम, परंतु मुरली पढ़ना है, एग्जाम देना है, ये 2 काम करने हैं। होमवर्क ना करो, चलो ठीक, क्लास ना सुनो तो ठीक, परंतु खुद मुरली पढ़ना और खुद एग्जाम देना, ये 2 के बीच में कोई देहदारी नहीं है, तो आराम से किया जा सकता है। बाकी उन दोनों के इसमें थोड़ा ईगो आ सकता है, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, मुख्य है मुरली। तो मुरली रोज पढ़ो, मुरली का रोज अध्ययन और रोज एग्जाम, ठीक है। किसी को दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये खुद का अपना एक पुरुषार्थ है, इसको गुप्त रखो तो बहुत अच्छा। लिस्ट, हाँ हाँ, वो जब भी आएंगे वो लोग तो, हाँ 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 बिल्कुल, जी 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 जी, जब भी यहाँ आएंगे अभी उनको बुलाना तो लास्ट वीक में बट्टी रख दीजिए हम लोगों का, जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। वैसे तो एग्जाम के उस दिन में वो लोग यहाँ रहना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारी अभी भी जो 11 लोग हैं लास्ट में, लास्ट एम एट 5 के 10, वो रीडर्स क्लब जो कर रहे हैं वो सारे लोग हैं, पर वो अगली एग्जाम में उस तारीख को उतने टाइम में यहाँ रहना अगर हो सके तो बहुत अच्छा है बट वो हर बार शायद उनके लिए संभव होगा कि नहीं, परंतु अगर वो है तो जरूर आए। हाँ हाँ, ऐसे कई लोग तो करते हैं कि बराबर 5 o'clock ही देने वाले भी बहुत है भारत के। ठीक है, बोलेंगे उनको। और जो जो भी उनमें जो टॉपर है वो सब मैक्सिमम सुबह देने वाले ही है, क्योंकि उनके रिजल्ट तुरंत यहाँ पता चल जाते हैं ना सुखदेव भाई को टाइम भी दिखता है, कितने टाइम में दिया, कितना टाइम में पूरा किया, वो सब उसमें तुरंत दिख जाता। जैसे यहाँ 5 बजे एग्जाम पूरी होती है ना, वो तो स्क्रीनशॉट निकाल के तुरंत भेज देते किसको कितने मिले तुरंत। तो ये भी सुझाव अच्छा है हाँ, यहाँ आके और यहाँ बैठ के दे तो बहुत अच्छा, और यहाँ नहीं आते तो उसी टाइम पर दे 5 बजे तो बहुत अच्छा। हाँ, वो पता चल जाएगा, राइट पर लक्ष्य रखना है कि मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अभी आपको पैटर्न समझ में आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, कुछ तो अलग रहेगा हर इसमें, कुछ तो गिनना, वो गिनती में भी गलती कर दी, शब्द गिनने में भी गलती कर दी, ये मन की स्थिति को दर्शाता है। मन में हलचल और हड़बड़ी होती है ना, तो सब गड़बड़ होती है, इसलिए माइंड को पहले शांत रखना है। वो 4 ही तो बार थे, फिर भी 5 लिखे 6 लिखे, वे क्या करे वो भी मिला दिया उसने तो मन को, ये एग्जाम एक्चुअली माइंड की है, मन को शांत रखना, स्थिर रखकर उसको लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हड़बड़ी में कितना 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 करना, सब ऐसा नहीं, धीरे से शांति से। उसी सेशन में ना आपने 40 मिनट्स का किया था, तो एकदम से लगा कि पता नहीं पेपर खत्म होगा नहीं होगा, नर्वस के कारण सबमिट ही हो गया उसके बाद से तो आपने नूतन क्रांति में इतना प्रैक्टिस करा दिया था ना, एकदम स्टेबल हो गए अगला भयानक बीके भयानक क्रांति। ओम शांति।
मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।